आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। कुछ लोग उसे इंग्लैंड की पहली रूलिंग क्वीन कहते हैं, तो कुछ लोग उसे खून से रंगी हुई आत्मा ब्लडी मैरी। कौन थी ये और इसका नाम आज भी क्यों डर पैदा करता है? चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी को। ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी ट्यूडोर। वो इंग्लैंड के मशहूर राजा हेनरी 8 और उनकी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ एरोगन की बेटी थी। लेकिन मैरी का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता एक बेटा चाहते थे जो उनके बाद उनके सिंहासन को संभाल सके, पर कैथरीन उन्हें बेटा नहीं दे पाई और इसी वजह से हेनरी ने कैथरीन को छोड़ दिया। मैरी को अपनी माँ से दूर भेज दिया गया। यही से उसकी जिंदगी में अकेलापन और गुस्सा भरने लगा। हेनरी ने कई शादियां की, लेकिन मैरी को बार बार नजरअंदाज किया गया। कभी उसे इलिजिटमेट घोषित किया गया, कभी दरबार से दूर किया गया। मैरी ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तड़पते हुए मरते देखा। उसके दिल में पिता के लिए गुस्सा और दुनिया के लिए नफरत जमती चली गई। लेकिन एक चीज जिसने उसे जिंदा रखा वो था उसका धर्म, कैथोलिक फेथ। वो मानती थी कि एक दिन वो अपने धर्म और अपनी माँ की इज्जत दोनों वापस लाएगी। 1557 में उसके पिता हेनरी 8 की मौत हुई। कुछ साल तक उसकी सौतेली बहन और भाई एडवर्ड ने तख्त संभाला। लेकिन 1553 में एडवर्ड की मौत के बाद आखिरकार मैरी इंग्लैंड की पहली रूलिंग क्वीन बनी। लोगों ने सोचा शायद अब इंग्लैंड में शांति आएगी, लेकिन मैरी का असली रूप तब सामने आया जब मैरी ने ठान लिया कि इंग्लैंड को फिर से कैथोलिक बनाना है। उसने ऐलान किया जो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानेगा वो उसका दुश्मन होगा। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। सैकड़ों लोगों को जिंदा जलाया गया, हजारों को जेल में डाल दिया गया। इतना खून बहाया गया कि लोग कहने लगे कि क्वीन नहीं, ये है ब्लडी मैरी। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। लोग कहते हैं वो तड़प और गुस्सा जो बचपन में मैरी के दिल में थे अब पूरे इंग्लैंड पर बरस रहा था। मैरी ने 5 साल तक इंग्लैंड पर राज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो बारिश नहीं दे पाई, उसकी शादी भी असफल रही। 1558 में सिर्फ 42 साल की उम्र में मैरी की मौत हो गई। उसके बाद उसकी सौतेली बहन एलिजाबेथ फर्स्ट ने तख्त संभाला और वही इंग्लैंड की सबसे मशहूर क्वीन बनी। मैरी की मौत के बाद भी उसका नाम मिटा नहीं। लोग कहते थे इतने निर्दयी और खून खराबे में भरी रानी की आत्मा शांति से नहीं सो सकती। और यहीं से शुरू हुई मिरर वाली कहानी। आज भी कहा जाता है अगर अंधेरे में जाकर उसका नाम बार बार बुलाओ तो ब्लडी मैरी की आत्मा सामने आ जाती है। तो ये थी ब्लडी मैरी की असली कहानी। एक लड़की जिसने बचपन में अन्याय सहा और बड़ी होकर दुनिया को खून में रंग दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ब्लडी मैरी सिर्फ हिस्ट्री की क्रूअल क्वीन थी या फिर सच में उसकी आत्मा आज भी जिंदा है?